वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6 को वैधानिक करार देकर 1985 में राजीव गांधी सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच हुए समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस समझौते के तहत नागरिकता कानून में धारा 6A जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी कि 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले यह तिथि 1 जनवरी 1966 थी। नागरिकता कानून की इस धारा की संवैधानिकता को दी गई चुनौती खारिज होने के बाद बांग्लादेश से असम आए वे लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो 25 मार्च 1971 के पहले आए थे, लेकिन उनकी पहचान करके वापस भेजा जाएगा जो इसके बाद आए। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है और उनकी पहचान करना भले आसान हो, लेकिन उन्हें वापस भेजना मुश्किल है। ऐसे लोगों को तभी वापस भेजा जा सकता है जब बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार हो। यह स्पष्ट ही है कि इनमें से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध आदि तो वापस जाने के लिए तैयार होने वाले नहीं। उनके वहाँ लौटने का मतलब है उनकी जान पर बन आना। अब तो इसकी आशंका और भी बढ़ गई है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहाँ इस्लामी कट्टरता कहीं अधिक बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। सौभाग्य से इन्हें नागरिकता कानून में किए गए उस संशोधन का सहारा मिलेगा जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। असम कुछ लोग 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में इसलिए नहीं क्योंकि इससे राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इस खतरे को निराधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि असम एक छोटा राज्य है और वहाँ पाकिस्तान बनने के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से लोग अवैध तरीके से आने लगे थे। कुछ शरणार्थी के रूप में आए और कुछ घुसपैठिए के रूप में। बांग्लादेश से एक बड़ी संख्या में लोग असम के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बंगाल में भी आ बसे हैं। इनमें से अनेक ने अवैध तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिए हैं और मतदाता बन गए हैं। इनमें से जो घुसपैठिए के रूप में हैं उन्हें वापस भेजा ही जाना चाहिए क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को बदलने का काम कर रहे हैं और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। यह कहना कठिन है कि बांग्लादेशियों के साथ साथ म्यांमार के रोहिंग्याओं और कुकी लोगों का भारत आना पूरी तरह थम गया है। यह थमना ही चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी सख्ती दिखानी होगी। दिल्ली में तीसरी रिंग रोड के रूप में बनाई जा रही अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 इस वर्ष दिसंबर तक पूरी तरह शुरू हो जाएगी, जो दिल्ली
के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। यह परियोजना बाहरी दिल्ली क्षेत्र को पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली से जोड़ेगी। साथ ही इससे एक और सोनीपत से सीधे आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम तक जाना आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर नजफगढ़ होते हुए बहादुरगढ़ भी जुड़ जाएगा। डीडीए द्वारा परिकल्पित इस परियोजना का निर्माण हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। उपराज्यपाल ने बृहस्पतिवार को इसकी प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ परियोजना की राह में आ रहे गतिरोधों और उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श किया और इसे तेजी से पूरा करने पर जोर दिया, जो सर्वथा उचित है। दिल्ली के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली यह परियोजना निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगी। हरियाणा में सोनीपत की ओर से आकर आईजीआई एयरपोर्ट जाने वालों को दिल्ली के भीतर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे ये वाहन यातायात जाम में पड़े बिना आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और काफ़ी समय भी बचेगा। यही नहीं, इससे बाहरी रिंग रोड पर यातायात के दबाव में भी कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण का स्तर भी कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। स्टॉप।